नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राज सत्ता एक्सप्रेस में। हमने दोस्तों एक नया सिलसिला शुरू किया है, खबर ये भी है। खबर ये भी है में हम उन खबरों को उठाने की कोशिश करेंगे, उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी हेडलाइंस में जगह नहीं बना पाई। लेकिन उन खबरों के मायने, उन खबरों के निहितार्थ, उन खबरों का असर बहुत व्यापक है, लेकिन वो चर्चा में नहीं है। खबर ये भी है में आपको खबर एक ये दें कि सदी के महानायक, बॉलीवुड की पहचान, बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा अमिताभ बच्चन आम आदमी के निशाने पर हैं। उनको सोशल मीडिया पर लगभग गालियां पड़ रही हैं, उनकी थू थू हो रही है बुरी तरीके से। अमिताभ बच्चन साहब किंग साइज लाइफ जीने के शौकीन हैं, बड़ी रॉयल जिंदगी जीते हैं। उनके पास कारों का, महंगी कारों का बहुत लंबा काफिला है, जिसमें रॉयल्स रॉय जो सबसे महंगी कार जो उनके पास है, रॉयल्स रॉय फैंटम, 4.5-5 करोड़ रुपए की गाड़ी से लेकर बेंटले, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्श, रेंज रोवर, लैंड रोवर, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो अमिताभ बच्चन के गैराज की शान ना हो। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। कल 1 सितंबर को मर्सिडीज बेंज की एस सीरीज की एक कार भारत में लॉन्च हुई और लॉन्च के साथ ही पहले दिन उसको अमिताभ बच्चन ने खरीदा, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। फेमस जो फोटोग्राफर हैं, जिनको पापराजी कहते हैं, उस तरह की वो फोटोग्राफी करते हैं, विरल भयानी, बहुत फेमस पापराजी हैं इंडिया के। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अमिताभ बच्चन साहब की कार की डिलीवरी का फोटो शेयर किया, जिसमें सदी के महानायक प्रोटेक्टिव कैप और वो मास्क वगैरह लगाकर चाबी पकड़ रहे हैं अपनी नई गाड़ी। अब साहब ये फोटो देखते ही ना लोगों का खून खौल गया, उनका सब्र का पैमाना मानो टूट गया। और जो जो कमेंट्स उस पे आ रहे हैं वो अमिताभ बच्चन को और अमिताभ बच्चन के जो बहुत चाहने वाले हैं उनको सोचने के लिए मजबूर कर दें कि अमिताभ बच्चन का ये कृत्य, ये ठीक है कि पैसा है उनके पास, उनका अपना पैसा है, वो गाड़ियां खरीदें, हवाई जहाज खरीदें, लेकिन महानायक के तौर पर उनकी क्या इज्जत रहती है। अब आगे जो ये दौर बदल रहा है वो ये कमेंट्स है। मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें कि विरल भयानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर आप देख भी सकते हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा है, एट हिज एज एंड पोजीशन ही इज बिहेविंग लाइक अ न्यू कमर हु हैज थ्रेट फ्रॉम बॉलीवुड गॉडफादर्स, हिप्पो गैंग्स एंड लॉबीज, so disappointed from him, he didn't support सुशांत for once। लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा है, पहली बात तो इस बात को लेकर कि इतना बड़ा मूवमेंट जो खड़ा हुआ है उसी इंडस्ट्री में जहां जिसको अमिताभ बच्चन लीड करते हैं, क्योंकि उन्हीं को माना जाता है कि वो बॉलीवुड के भगवान हैं, और उन्होंने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर एक बार भी एक कमेंट नहीं किया, कोई उन्होंने अपनी राय ही नहीं रखी। मतलब उनका जैसे इससे कोई सरोकार ही नहीं है। इतना बड़ा जो आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया से वो दूर हो, वो सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहते हैं। खैर, एक कमेंट और देखिए आप, हालांकि ये तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट कमेंट है कि अनएक्सपेक्टेड, दिस टू नीड सीबीआई इंक्वायरी। एक यूजर ने लिखा है, बेवकूफ, कार लेके क्या कर लेगा इस पेंडेमिक में, हेल्प करो गरीबों की, लोग भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं, इन्हें कार लेने की पड़ी है, नॉनसेंस। ऐसे ही और जो कमेंट्स हैं उसमें एक कमेंट देखिए, एक यूजर ने लिखा है, बुढ़ऊ, अमिताभ बच्चन जो करीब 80 साल के होने वाले हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने लिखा है, बुढ़ऊ से एक पोस्ट नहीं हुई एसएसआर के केस में, बाबर की औलाद हैं ये,
बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है। इस सब के बीच में एक और यूजर का कमेंट है, इन दिस पेंडेमिक दीज स्टार्स वांट हेल्प द नीडी, जस्ट टू शो ऑफ ऑल दिस दे विल डू, दे शुड कम आउट एंड सी हाउ पीपल आर डाइंग फॉर जॉब, फूड एटसेट्रा। These stars should learn from Sonu Sood to help needy. अब अमिताभ बच्चन को हम देखते हैं कि वो अंडरवियर बनियान से लेकर, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर का ऐड हो, चाहे वो किसी भी तेल का, कंघे का, कोई ऐड अमिताभ बच्चन नहीं छोड़ते। उनका अपना कोई पैमाना ही नहीं है। हम लोग उनको सदी का महानायक और भगवान का दर्जा देते हैं। दूसरा, अमिताभ बच्चन के किरदार क्या है, यह उनके दो करीबियों ने जाहिर किया है। अमिताभ बच्चन अगर अमिताभ बच्चन बने, ये अगर आज इस स्टेज पे वो हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था कॉमेडियन महमूद का। जब अमिताभ बच्चन फ्लॉप होकर इंडस्ट्री से भाग रहे थे, अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां से भाग रहे थे, तब कॉमेडियन महमूद ने उनको अपने घर पर पनाह दी, उनको साथ हिंदुस्तानी में काम दिलवाया, लीड रोल कई फिल्मों में दिलवाए। मतलब अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप। और महमूद ने मौत से पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में जो बात अमिताभ के बारे में कही, वो अमिताभ बच्चन के सेल्फ सेंटर्ड होने की और उनका जो व्यक्तित्व है उसको आंकने का एक माध्यम है। महमूद इस बात को लेके विदा हुए, इस गम को लेके दुनिया से विदा हुए कि अमिताभ बच्चन, जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई, अमिताभ बच्चन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मौजूद थे, अपने फादर को लेके चेकअप करवाने गए थे, लेकिन उसी हॉस्पिटल में महमूद ऊपर मौजूद थे। उन्होंने महमूद को देखने की जहमत नहीं उठाई। अमर सिंह, जिन्होंने, दुनिया जानती है कि जब अमिताभ बच्चन सबसे बड़ी क्राइसिस में थे, अपनी लाइफ के कर्ज में डूबे हुए थे, तब अमर सिंह ने उनको उससे उबारा, वहां से उनको निकाल के बाहर किया, उनकी मदद करवाई आर्थिक। हालांकि अमर सिंह ने कि पता नहीं किसी भाव में आकर आखिरी दौर में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफी मांग ली थी, उनको कुछ कचोटा होगा, लेकिन वो लगातार इस बात पर कहते रहे। बल्कि आपको याद होगा जब अमर सिंह एम्स में भर्ती हुए थे दिल्ली में, जब किडनी की अपने ट्रीटमेंट को लेकर, और बहुत बुरे दौर में थे वो उस वक्त, राजनीतिक तौर पे भी तिरस्कृत हो चुके थे, बहुत परेशानी वाला दौर था। तब जया प्रदा ने बाहर आकर कहा था मीडिया के बीच में कि जिन बड़े बड़े लोगों की मदद अमर सिंह साहब ने की, बिग बी और बिग सी और बिग टी, आज उनको साथ कोई नहीं खड़ा है। अमर सिंह ने तमाम इंटरव्यूज में इस बात को कहा कि अमिताभ बच्चन सिर्फ बहुत ही, मतलब जिसको कहते ना कि अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो दबाव है सरकारों पे बना, जो हुआ वो इस जनता ने सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाई। आज सोनू सूद अमिताभ के मुकाबले वो कोई एक्टिंग में या उस सफलता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते बॉलीवुड में, उतना उनका मैच नहीं है, लेकिन आज वो महानायक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। वो गांव गांव में गरीब गरीब के घर में मसीहा हैं। आप महानायक हैं, आप रोल मॉडल हैं, इसका मतलब लोग आपको आदर्श मानते हैं। इस दौर में जब आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है, पेंडेमिक, ये जो कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बेरोजगार हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे, बुरा हाल है। ऐसे में इस पैसे का घृणित प्रदर्शन, जहां पर सोनू सूद जैसा आदमी मौजूद है जो बच्चों को बस्ते, कॉपी, पेंसिल, कलम तक पहुंचा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी से उसके पास पुकार पहुंची, वहां के नाविकों को लेकर उनके घर में खाना, भोजन, अनाज कर रहा है। रोजाना उसके पास 30 से 32 हजार लोग संपर्क करते हैं मदद मांगने के लिए।
जितना उसके हाथ में है वो संभव है वो कर रहा है। बॉलीवुड का एक कैरेक्टर, बॉलीवुड का दूसरा कैरेक्टर, जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, कहां चलेगा, किस पे चलेगा? जिस घर में इतनी गाड़ियां मौजूद हैं, अमिताभ बच्चन अब 80 साल के होने जा रहे हैं, इस एस सीरीज की कार को इस कोरोना काल में खरीद कर और खुद उसकी डिलीवरी लेने के लिए खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये भी नहीं कि किसी बहाने से आ गई हो, ये मजाक उड़ाना है लोगों का और कुछ नहीं है। इस देश के गरीबों को एक उनका उपहास करना है। अमिताभ बच्चन साहब, आपके भाषण, आपके आदर्शवाद की बात अगर आप कभी स्क्रीन पे आकर समझाते हैं तो अब वो आपको बोलने का हक है क्या नहीं, आपको सोचना होगा। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस वीडियो में? मैंने जो मुद्दा उठाया है और जो लोगों के कमेंट्स मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे विरल भयानी के अकाउंट पे आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अमिताभ बच्चन के किरदार को लेकर? जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।